अगर इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो 5 लाख रुपए का इनाम। लाओ झोला भरो पैसा बनो करोड़पति। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि इस हदीस को गलत साबित कर सके। हम लोग किताबचा से नहीं बोलते हैं, डायरी के इतनी बड़ी किताब, अरे बोलो डायरी देखा है? डायरी कितनी बड़ी होती है? 4 इंच की। बेईमान लोग 4 इंच वाली किताब लेकर मार्केट में घूमते हैं और गुलाम रब्बानी पूरी बुखारी लेकर घूमता है। फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मौलाना रबीउल इस्लाम साहब की मोहब्बत और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हजरात की मोहब्बत और इस इलाके के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान पहली मर्तबा आपकी बस्ती में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूं, यह आप हजरात की मोहब्बत है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। थोड़ी सी आवाज और तगड़ी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी मशीन कमजोर है। थोड़ी आवाज और तगड़ी होनी चाहिए, लेकिन मशीन तगड़ी नहीं है। हाँ, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। थोड़ा ये झंझनाहट नहीं होना चाहिए, ये झंझनाहट ना हो, साफ सुथरी आवाज हो। हाँ, ये आवाज ठीक है तुम्हारी, ये आवाज ठीक है, इसी आवाज को रखो और कुछ मत करना, छेड़खानी मत करना। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। हाँ, ये सब आवाज, ये आवाज तुम्हारी ठीक है। अब कुछ मत बदलना, वरना मैं कुर्सी से उतर जाऊंगा, कुर्सी ही से उतर जाऊंगा अगर तुम इधर उधर करोगे तो। चुपचाप से बैठो। पहले आदमी को ऑपरेटर बनना चाहिए, फिर मशीन खरीदना चाहिए, ताकि कहीं से मिस्टेक ना हो। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चचा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा आपका खराब ना हो। मेरे बाद मौलाना फारूक साहब की आपको तकरीर सुननी है। अभी फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है, ये 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पर यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी, अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी का सही माना मतलब क्या है? 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? हमारे नबी हम लोगों को देखते हैं कि नहीं? हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? कब्र में जिंदा हैं या नहीं? ये कै बातें हो गई? 4 बातें। 5वीं बात ये बताना चाहूंगा, मोमिन कौन है और काफिर कौन है। ये 5 बातें आज आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। मौलाना फारूक साहब को तो आप सुनेंगे, गुलाम रब्बानी को सुनो। गुलाम रब्बानी जब तक बोलेगा आपके सामने किस्सा कहानी नहीं, हदीस और कुरान के दायरे में बोलेगा, और जैसी हदीस है वैसे ही मैं आप तक हदीस पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
आइए सबसे पहले खुलूस मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान न आती ना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अपनी जबान में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहु बस। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जगह ठंडी है, लेकिन आपके गांव में अभी के मौसम में अप्रैल मई की गर्मी है। अब इस गर्मी को आपको भी बर्दाश्त करना है और मुझे भी बर्दाश्त करना है। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को इस मौजू पर सही से सुन लिया और मोबाइल में नहीं, ये चैनल वाले में नहीं, दिल में बसा लिया, दिल में, तो कोई आपको बहका नहीं सकेगा। शर्ते के, बशर्ते के मेरी तकरीर को मोबाइल में नहीं दिल में बसाइए। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने जानिसारों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, आदमी, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के कहने पे गुमराह मत हो जाना, मुझको अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह मत समझ लेना, आम इंसानों की तरह मुझको मत समझ लेना। मैं बशर हूं, जाहिरी शक्ल सूरत में मैं बशर हूं, इंसान हूं, मगर मुझ में और तुझ में फर्क यह है कि मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है रसूल लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, मैं खुदा नहीं हूं। जो खुदा माने वो काफिर है, जो खुदा के जैसा माने वो काफिर है। रसूल खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं, खुदा के रसूल हैं, मगर हमारा यह भी अकीदा है कि हम जैसे नहीं है,
आम आदमी की तरह नहीं है। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो सबसे मुमताज बनाता है। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो आम बशर से उनको अलग थलग बनाता है। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो सारी मखलूकों में उनको सबसे बेहतर बनाता है। रसूल बशर है लेकिन हमारी तरह नहीं है। बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो आए बंगाल के मुसलमान, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? बूझते हैं? अरे बोलो, बूझते हैं? बूझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, गुलाम रब्बानी बंगाल का पानी बहुत पीता है और बंगाल का मुर्गा भी बहुत खाता है। तो मुर्गा की भी गर्मी है और पानी का भी तो कुछ असर है। बिल्कुल आप अदब से बैठे। इधर देखो, रसूल बशर हैं लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। आज जो हमारी लड़ाई चल रही है जितने लोगों से, यह लड़ाई मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव की नहीं है, बिरयानी की नहीं है, मिठाई और रसगुल्ला की लड़ाई नहीं है, यह दाढ़ी टोपी की लड़ाई नहीं है। यह हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। यह हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है। अबे पगला, सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते अमेरिका का कौन है, हम ये नहीं देखते जापान का कौन है, हम ये नहीं देखते लंदन का कौन है, हम ये नहीं देखते पाकिस्तान का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं और उनकी गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकरों से मार देते हैं। रसूल बशर हैं मगर किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो, हमारी तरह। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो जोर से बोलो, सबसे अलग थलग बनाता है। अरे हम इंसान हैं, हमको तो छोड़ो, आपको तो छोड़ो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उसका एहतराम कीड़े मकोड़े भी करते हैं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनकी इज्जत ये चरिंद परिंद भी करते हैं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका एहतराम और उन पर दरूदो सलाम फरिश्ते भी पढ़ा करते हैं। ये है अल्लाह के नबियों की शान। अल्लाह के नबियों की ये शान है। इधर देखिए, अगर अल्लाह के नबियों की शान देखनी हो, मेरे मुस्तफा की शान देखनी हो, तो कुरान में देखो। आप कुरान से पूछो, अरे कुरान, मेरे रसूल भी इंसान है, हम भी इंसान है, मेरे रसूल भी बशर हैं, हम भी बशर हैं, लेकिन मेरे रसूल कैसे बशर हैं?
मेरे रसूल कैसे बशर है? अगर आप कुरान से पूछेंगे तो कुरान आपको जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, रसूल बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। यह ऐसे बशर है, यह ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। रसूल बशर है मगर किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो हमारी तरह, और जोर से बोलो हमारी तरह। तो मोमिन किसको कहते हैं जानते हो? मोमिन वो है जो अपने रसूल से, अपने माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, दुनिया की हर चीज से बढ़कर अपने रसूल से मोहब्बत करता हो। जोर से बोलो, अपने रसूल से मोहब्बत करता हो। और जो उनके खिलाफ बोले, याद रखो वो मोमिन नहीं हो सकता है, वो काफिर है, काफिर। जो नबी के खिलाफ बोले, मोमिन की जबान नहीं है, वो काफिर की जबान है। नबी की तौहीन करना ये मोमिन की शान नहीं है, ये काफिरों का तरीका है। इसलिए जहां रहिए अपना ईमान बचा कर रखिए और सोच समझ कर बोलिए। लाख कुत्ते भूखते रहे, आपको ध्यान नहीं देना है। अरे जोर से बोलो, लाख कुत्ते भूखते रहे, आपको ध्यान नहीं देना है। दुनिया में जितने नबी आए सबके खिलाफ कुत्ते भूखते रहे, लेकिन नबी पर कोई फर्क नहीं आया। मेरे नबी जब दुनिया में आए, मक्के में तशरीफ लाए, तो मक्के के बड़े बड़े कुत्ते, और कुत्ते दो तरह के थे, एक कुत्ते पालतू थे और दूसरे कुत्ते फालतू थे। ये दोनों तरह के कुत्ते मेरे पैगंबर के खिलाफ भूखते रहे, लेकिन रब ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला। ऐ मुस्तफा, ये कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी शान और बढ़ती चली जाएगी, आपका सूरज और चमकता चला जाएगा। हेलो, इसको बंद करो। जब आपको पता था कि दो तगड़ा मौलाना आ रहा है, तगड़ा, तो तगड़ी माइक होनी चाहिए। जब मेरी ताकत बढ़ती है तो मशीन की ताकत घटने लगती है। अब आप बताओ, जब तालमेल नहीं बनेगा तो बोलेगा कैसे? अरे बोलो, कैसे बोलेगा आदमी? कोई एक जगह की बात नहीं है। गुलाम रब्बानी को रमजान के महीना के शुरू तक तकरीर करनी है। अब जान बचेगी तभी तो बोलूंगा। इसलिए तगड़ा मौलाना के सामने तगड़ा साउंड होना चाहिए, तभी तालमेल बनेगा। लेकिन आपने तगड़ा दो मौलाना तो बुला लिया है, लेकिन मशीन तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी आवाज और तगड़ी होनी चाहिए ताकि लोगों को मेरी आवाज सही लगे और मुझे बोलने में कम मेहनत लगे। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह गुलाम रब्बानी जब तक बोलेगा हदीस बोलेगा, और जितना वादा किया है मैं वादे के मुताबिक आप तक हदीस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर इजाजत है तो हदीस सुनाओ। पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैनस समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नाम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लव वज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, अरे जोर से बोलो। हाँ, पूरी मिशकात लेकर घूमता है। वो लोग 4 इंच वाली किताबचा डायरी की शक्ल में हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, जिसके सामने तू हदीस बोल रहा है वो तो कम पढ़ा लिखा है, उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। अरे बोलो, उसको क्या खबर है। इधर देखो, जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए तो जानवर को क्या मालूम कि ये प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का है। अरे बोलो, जानवर को तो लंबा लंबा घास चाहिए, पत्ते चाहिए, पत्ते। अरे बोलो, उसको क्या मालूम कि ये मुखिया का खेत है कि सरपंच का, ये टुन्नू का खेत है कि मुन्नू का। अरे जोर से बोलो, ये तो जानवर को पता कुछ भी नहीं है। तो यही हाल है कम पढ़े लिखे आदमी का। जब कोई दाढ़ी टोपी वाला उसके सामने पहुंचता है तो वो समझ नहीं पाता कि ये अंदर से हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। इसलिए होश में रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब सुनिए, यह हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 515। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। कौन सी निशानी आपने देखी कि आपको पता चला कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ गया? तो नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में 2 फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहूबा हुआ, क्या यही हुजूर है? क्या यही हुजूर है? क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, जोर से बोलो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते। गौर से सुनिए, ऊपर वाले फरिश्ते करीब आइए, ऊपर वाले फरिश्ते पीछे वाले, आपसे बोल रहा हूं, माशाअल्लाह,
ऊपर वाले फरिश्ते कहां आ गए? जोर से बोलो, नीचे। और नीचे आने के बाद गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए, कुछ देर के लिए मेरे सामने खड़े हो गए। जोर से बोलो, कुछ देर के लिए मेरे सामने। अचानक मैंने देखा कि फिर वो गायब हो गए। क्या हो गए? जैसे गायब हुए, कुछ देर के बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। कुछ देर के बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा, जोर से बोलो, तराजू ले। इतना बड़ा तराजू के ऐसा तराजू दुनिया में नहीं है। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं वो दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में बैठा दिया, रख दिया और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो, 1000 नमाजी। आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं, जितने नमाजी थे सब अल्लाह के वली थे, सब कुतुब अब्दाल थे, सब मुकर्रबीन थे, सब अल्लाह के नेक बंदे थे। 1000 नमाजी को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पर भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए। जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा तो आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लव वसंतहु बे उम्मतिही लरज्जहा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, अपनी तरह इनको क्यों समझ रहे हो। 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। माशाअल्लाह, ये देख रहे हैं आपके इलाके का बुलबुल है, बुलबुल। माशाअल्लाह, ये लड़का बहुत अच्छा है, बुलबुल, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन आपसे ज्यादा जोश में स्टेज पर बुलबुल है, बुलबुल। अरे जोर से बोलो, आपको जोश में आना चाहिए, लेकिन बुलबुल ज्यादा जोश में है। ये इनकी मोहब्बत है। मेरी दुआ है अल्लाह इनको खूब आगे बढ़ाए, खूब तरक्की दे, मेरी जमात का हर बच्चा आगे बढ़े। ये आपका बच्चा है,
या आपके इलाके का है, आप सबके हक में दुआ करें, मेरे हक में, अपने बच्चों के हक में और अपनी जमात के हर बच्चों के हक में आप दुआ फरमाए। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, अरे बोलो, अगर आप एक हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज से कोई उतरे नहीं, और अगर बैठे हैं तो मुझको देखिए, इधर उधर आप मत देखिएगा और बात मत कीजिएगा, वरना बात करनी हो तो घर जाकर बात कीजिए, स्टेज पर बात नहीं करनी है, क्योंकि आप बात करेंगे तो लोगों का ज़हन बटेगा। जोर से बोलो, लोगों का ध्यान, अरे जोर से बोलो, लोगों का ध्यान भटकेगा। क्या करेगा? हाँ, और ध्यान जब भटकता है तो कभी गेहूं के खेत में जाता है और कभी बोलो मक्के के खेत में जाता है, इसलिए ध्यान भटकाइए नहीं। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, ये बताओ दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? जोर से बोलो, फिर से बोलो, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? एक तो छोड़ो, जोर से बोलो, क्या कहा? एक तो छोड़ो। 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। तो ऐ बंगाल के मुसलमान, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो कोई अकेला रसूल के बराबर हो सकता है? कोई तन्हा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपको अकीदा ये रखना है कि अल्लाह जिसको नबी बनाता है सबसे मुमताज बनाता है, सबसे अलग थलग बनाता है। अल्लाह की मखलूक में उनसे बेहतर कोई नहीं होता। इसलिए अगर कोई कहे कि मैं रसूल से बेहतर हूं या रसूल ऐसे थे तो वो पागल है, पागल। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, और बोलो, अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई। थके तो नहीं हो? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं हो? अगर थके नहीं है, अभी तो मौलाना फारूक साहब रज़वी को मेरे बाद आप उनका चेहरा भी देखेंगे और सामने टीवी भी देखेंगे। वो बोलते भी हैं और दिखाते भी हैं। इधर देखिए, वो तो टीवी दिखाते हैं, बोलो, और बोलते भी हैं। गुलाम रब्बानी आपके सामने हदीस का हवाला, और जैसी हदीस मैंने पढ़ी वैसी हदीस पढ़ के आपको सुना दिया है। अभी तो एक हदीस मैंने सुनाई, इजाजत दीजिए तो शान रसूल पर दूसरी हदीस सुनिए, कलेजा दहल जाएगा कसम खुदा। क्या मेरे मुस्तफा की शान है। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, मिशकात शरीफ जिल्द सानी, बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513, अनिल इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमा लमुनजदलुन फी तीनती व सउख़बिरुकुम बिअव्वल अमरी दावतो इब्राहिम व बशारतो ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी व कद खरज लहा नूर अदा लहा मिनहु क़ुसूर शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मजमा। लेकिन कोई उठता है तो पकड़ के बैठाओ, क्योंकि जब कोई उठता है तो मेरा दिल डगमगाने लगता है। क्योंकि गुलाम रब्बानी जब हदीस बोलता है तो पसीना ऐसे बरसता है जैसे सावन भादो बरसता है। हदीस बोलना कोई आसान नहीं है। तर्जमा तो सब बोल सकता है, लेकिन अरबी में, अरे बोलो, जैसी इबारत वैसे ही पढ़ के आप तक पहुंचाना ये सबके बस की बात नहीं है। गुलाम रब्बानी हाफिज भी है, पूरा कुरान ज़बानी आज तक याद है। 13 साल की उम्र में मैं हाफिज बना।
अल्लाह ने मेरे सीने में हजारों हदीस को भी महफूज बना दिया है। यह उस महबूब का करम है कि इस सीने में कुरान भी है और जोर से बोलो हदीस भी मौजूद है। इसलिए कोई बदअकीदा ये ना समझे कि गुलाम रब्बानी को एक दो हदीस याद है। नहीं, मुझे इतनी हदीस याद है कि पूरी जमात वो लोग पढ़ करके नहीं सुना सकते जितना मैं अकेले पढ़ के सुना सकता हूं। इधर देखिए, माशाअल्लाह अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई। इस हदीस को भी गलत साबित करो तो लाओ झोला भरो पैसा बनो करोड़पति। क्या जरूरत है इधर उधर जाने की? लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलती साबित कर सके। जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ठोस ठोस। इधर देखिए, डायरी वाली किताब से नहीं, बहुत लंबी चौड़ी किताब से बोल रहा हूं। इतनी लंबी चौड़ी कि मैं पढ़ता हूं तो लोग लंबे चौड़े हो जाते हैं। और बोलो इजाजत है? मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब हजरत इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं उस वक्त भी नबी था और आखिरी नबी था। उस वक्त भी मैं नबी था और आखिरी नबी था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अभी आदम का ढांचा नहीं बना, अभी आदम का पुतला नहीं बना, आदम अलैहिस्सलाम बनाए नहीं गए। मिट्टी अलग है, पानी अलग है, गूंधी नहीं गई। नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था और आखिरी नबी था, आखिरी नबी था। अल्लाह का मैं आखिरी पैगंबर था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। नबी फरमाते हैं कान खोल कर सुन लो, मैं इब्राहिम की बशारत हूं, मैं इब्राहिम की दुआ हूं, ईसा की बशारत हूं, मैं इब्राहिम की दुआ हूं, ईसा की बशारत हूं। और मैं अपने माँ का खूबसूरत मंजर हूं, मैं अपने माँ का खूबसूरत नजारा हूं, खूबसूरत मंजर हूं। जिस वक्त मैं पैदा हुआ था मेरी माँ ने खूबसूरत नजारा देखा, खूबसूरत मंजर देखा। क्या देखा? जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने यह देखा उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन बना दिया। अच्छा ये बताओ, आप डॉक्टर पहले बने के पहले पैदा हुए? और जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम? मौलाना रबीउल इस्लाम साहब। ये मौलाना रबीउल इस्लाम साहब, इन्होंने मुझे दावत दी है। बहुत अच्छे आदमी है और माशाअल्लाह बहुत शरीफ नेक इंसान है। ये बताओ कि मौलाना रबीउल साहब पहले दुनिया में आए कि पहले मौलाना बन गए? पहले दुनिया में आए। ये बताइए बुलबुल साहब पहले दुनिया में आए कि पहले शायर बन गए? पहले दुनिया में आए। अरे जोर से बोलो जनाब, बोलिए आप पहले दुनिया में आए कि बोलो पहले आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए? बोलो पहले दुनिया में आए। तो दुनिया का दस्तूर ये है, इधर देखिए, दुनिया का दस्तूर ये है कि दुनिया में आदमी पहले आता है फिर बाद में डॉक्टर बनता है, डॉक्टर में इंजीनियर बनता है, बाद में बोलो कलेक्टर बनता है, बाद में एसपी डीएसपी बनता है, बाद में आलिम हाफिज बनता है। लेकिन पहले दुनिया में आता है। क्या मतलब? पहले पैदा होगा बाद में डॉक्टर बनेगा, पहले पैदा होगा बाद में इंजीनियर बनेगा, पहले पैदा होगा बाद में डीएम बनेगा, पहले पैदा होगा बाद में कलेक्टर बनेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। मगर मुस्तफा की शान देखो।
देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। मुस्तफा अभी मक्के में नहीं आए, अभी मुस्तफा दुनिया में नहीं आए, मगर नबूवत से सरफराज कर दिए गए। मुस्तफा आखिरी पैगंबर बना दिए गए। मेरा रसूल पैदा होने से पहले ही, जोर से बोलो, नबी बन गया। क्या बन गया? और नबी सिर्फ नबी ही नहीं, आखिरी नबी बन गया। हाथ उठाकर बोलो, आखिरी नबी। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान। अरे जोर से बोलो, समझेगा वही, जोर से बोलो, जो होगा मुसलमान। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलो, थके तो नहीं है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारे जितने भी बच्चे उलमा है, सब बड़ी खिदमत में हमारे लगे हुए थे। आपका क्या नाम है? मौलाना इमरान साहब। और जिनके घर में ठहरा हूं, आपका क्या नाम है? हाफिज मोहसिन साहब। ये सब आलिम, मौलाना, हाफिज, माशाअल्लाह। लेकिन मेरी बड़ी खिदमत किया इन्होंने, हर वक्त पीछे रहे। हजरत किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, किसी चीज की हाजत तो नहीं है। मैंने कहा जनाब आप पूछ पूछ करके मुझको परेशान कर दिए। अगर कोई पेटू मौलाना होता तो उनका पेट खाते खाते फट जाता, लेकिन गुलाम रब्बानी पेटू नहीं है, इसलिए सिर्फ दोपहर का खाना खाया, रात का गोल है। हाँ, मैं बिना पेट्रोल के बोल रहा हूं, क्योंकि दिन का पेट्रोल इतना, अरे बोलो, दिन में जो पेट्रोल था वो बहुत शानदार पेट्रोल था, वही पेट्रोल अभी तक चल रहा है। लेकिन लोग आजकल 2 नंबर पेट्रोल बेचेंगे तो यकीनी बात है बार बार तेल भी ज्यादा जलेगा। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, ये आप हजरात की मोहब्बत है, गुलाम रब्बानी हाजिर है। मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 2। अब अगर इजाजत दीजिए तो बुखारी की हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफा नंबर 7 की हदीस सुन लो। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इज़ा अमरहुम मिनल अमाल बिमा युतीक़ून फ़क़ालू इन्ना लसना कहयअतिका या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह तआला क़द गफ़र लका मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है, कसम खुदा। गौर से सुनिए, हजरत आयशा कहती है कि जब नबी की बारगाह में सहाबा बैठे होते, जोर से बोलो, जब नबी की बारगाह में सहाबा बैठे होते तो मेरे नबी सहाबा को किसी काम का हुक्म उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते, उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते। जोर से बोलो, ऐसा नहीं कि ताकत कम है और हुक्म ज्यादा दे दिया। मेरे नबी सहाबा का ख्याल रखते, सहाबा को उतना ही हुक्म देते जितने को वो बर्दाश्त कर सकते थे। याद रखिए, हजरत आयशा कहती है कि सहाबा को नबी उतना ही, अरे बोलो, हुक्म देते, उतना ही करने का हुक्म देते जितने की वो ताकत रखते, बर्दाश्त कर सकते थे। इसके बावजूद भी सहाबा नबी से यूं अर्ज करते, क्या अर्ज करते? ये अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है। क्या कहते? जोर से बोलो, ये अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, हम लोग आपकी तरह नहीं है। हमसे कदम कदम पर गलतियां होती है, कदम कदम पर गुनाह होता है, हम गुनाहों के पुतले हैं, पुतले। लेकिन ये अल्लाह के रसूल, आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में मासूम बनाकर पैदा किया है। आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में मासूम बनाकर पैदा किया।
ये बताओ, आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? आपसे गलती हो सकती है कि नहीं? आपसे गुनाह हो सकता है कि नहीं? मुझसे गुनाह हो सकता है कि नहीं? मौलाना से गुनाह हो सकता है कि नहीं? बुलबुल साहब से गुनाह हो सकता है कि नहीं? हर आदमी से गुनाह हो सकता है, लेकिन नबी ऐसे इंसान है कि जिनसे कोई गुनाह नहीं, बल्कि हजरत आयशा कहती है, सहाबा कहते ये अल्लाह के रसूल, हमसे तो गलतियां होती है, मगर आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको मासूम बनाकर पैदा किया है। ना आपसे कोई छोटा गुनाह होता, ना बड़ा गुनाह होता है। हजरत, अल्लाह पाक और बेअयब है, तो उसने जिसको अपना महबूब बनाया है उसको भी पाक और बेअयब बना दिया है। जोर से बोलो, अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया है उसको भी क्या बना दिया है? जोर से बोलो, पाक और बेअयब बना दिया है। अरे मेरा रब लाजवाब है, तो मेरे रसूल का, मेरे रब का रसूल भी लाजवाब है। और जब लाजवाब है तो उनको कोई आम आदमी की तरह समझे तो समझ लो वो पागल हो चुका है। उसको रांची के पागल खाने में भेजो, अगर वहां ठीक ना हो तो आगरा भेज दो। अभी महाकुंभ चल रहा है, जब ट्रेन में घुसेगा तो घुसते ही जान निकल जाएगी। अरे बोलो, हाँ, अभी महाकुंभ, पूरे भारत में महाकुंभ है, ट्रेन में भी महाकुंभ चल रहा है। भीड़ इतनी चल रही है कि जनाब उतरने वाले की भी जान जा रही है और चढ़ने वाले की भी जान जा रही है। ये तो कहो कि मुझ जैसा मौलवी इस मौसम में ज्यादातर फ्लाइट का सफर कर रहा है ताकि भीड़ मुझको कुचल ना सके। आपके यहां भी मैं ट्रेन से आ सकता था, लेकिन मैंने फ्लाइट का सफर किया ताकि महाकुंभ में मैं कहीं, बोलो, गुमसुम न बन जाऊं, जाऊं। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, तीन ऐसे तो बहुत हदीसें हैं, लेकिन मैंने कई वादा किया है? 5। पहला वादा मैंने किया था कि मेरे नबी का मकाम, उनकी शान, उनका मर्तबा क्या है, मैंने आपको 3 हदीसें, जोर से बोलो, सुना दी। अब आगे चलिए, मैंने आपसे दूसरा वादा किया है कि उम्मी का मतलब क्या है। इधर देखिए, वो लोग कहता है उम्मी का मतलब अनपढ़। अरे जोर से बोलो, कुरान में जो अल्लाह ने नबी को क्या कहा, जल्दी बोलो, उम्मी। तो वो लोग क्या नहीं मतलब निकालता है? जोर से बोलो, वो लोग, वो मौलवी लोग क्या मतलब निकालता है उम्मी का? अरे बोलो, अनपढ़, जाहिल, अनपढ़ जाहिल। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, तुम मुसलमान के बच्चे हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, अगर कोई नबी को अनपढ़ और जाहिल लिखे तो बोलो क्या वो मुसलमान हो सकता है? हाथ उठाकर बोलो। उनका मौलवी उम्मी का मतलब, अरे बोलो, अल्लाह ने जो कुरान में उम्मी कहा उसका मतलब उसका मौलवी कहता है अनपढ़, जाहिल। आज के बाद से अगर कोई कहे तो सीधे जवाब दीजिएगा, तुम जाहिल हो, तुम्हारा बाप जाहिल है, तुम्हारा मौलवी मौलाना जाहिल है। अबे पगला, मेरे मुस्तफा ऐसे आलिम है कि आसमानों की खबर रखते हैं, जमीनों की खबर रखते हैं। मेरे मुस्तफा को तुम्हारे घर में क्या हो रहा है वो भी पता है, और तुम्हारे दिल में क्या है वो भी पता है। मेरे रसूल को उम्मी का मतलब अनपढ़ कहने वाले अनपढ़, कान खोल कर सुन लो, मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि कायनात में उनसे बड़ा आलिम, हाथ उठाकर बोलो कोई, अरे बोलो, जिन पर कुरान उतरा
क्या उनसे भी बड़ा कोई आलिम होगा? जिनकी हदीसें पढ़कर तुम अल्लामा और मुफ्ती कहलाओ, क्या उनसे भी बड़ा कोई आलिम होगा? जो उनको उम्मी का मतलब अनपढ़ कहे, अनपढ़ समझ लो वो बहुत बड़ा अनपढ़ है, जाहिल है। उसका मौलवी जाहिल, उसका बाप दादा जाहिल, खुद जाहिल। मेरा रसूल ऐसा आलिम है, ऐसा आलिम है कि उनसे बड़ा आलिम इस दुनिया में कोई नहीं है। मुस्तफा को आसमानों की खबर है, जमीन की खबर है, तुम्हारी धड़कनों को जानते हैं। तुम्हारे इधर देखो, औरतों के पेट में बच्चा है, मुस्तफा जानते हैं कि लड़का है कि लड़की है। अल्लाह ने रसूल को ऐसा आलिम बनाया है कि दुनिया के हर जर्रे जर्रे की मेरे रसूल को खबर है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको अब हदीस सुनाता हूं, लेकिन हदीस तो बाद में सुनाऊंगा। हम लोग उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं? वो लोग तो निकालते हैं, बोलो, अनपढ़, जाहिल। और ये ऐसा कहना क्या है? गुस्ताखी। हाथ उठाकर बोलो, ऐसा कहना क्या है? ऐसा कहना बेअदबी, शान नबूवत के खिलाफ है। जोर से बोलो, शान नबूवत के, शान रिसालत के। नबी, कोई भी नबी अनपढ़ नहीं हो सकता, और जो अनपढ़ होगा वो नबी नहीं हो सकता। जोर से बोलो, जो नबी होगा वो अनपढ़ नहीं हो सकता, और जो अनपढ़ होगा वो नबी नहीं हो सकता। जो उनको अनपढ़ कहे, उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई नहीं है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हम लोग उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं? सुनिए, हम लोग इधर देखिए, उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आप फख्र करो, सुन्नी होने पर फख्र करो। हम लोग उम्मी का मतलब निकालते हैं जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। क्या मतलब? हर आदमी का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है। बुलबुल का कोई ना कोई उस्ताज है। जोर से बोलो मौलाना, जोर से बोलो मौलाना। रबीउल इस्लाम का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है। गुलाम रब्बानी का कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो इस दुनिया में उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, आम आदमी को नहीं बनाता। अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताज या तो खुद अल्लाह होता है या दूसरा नबी होता है। जोर से बोलो, अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताज या तो खुद, जोर से बोलो, अल्लाह होता है या दूसरा नबी होता है। नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज ऐरे गैरे नत्थु खैरे नहीं बन सकता। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज खुद अल्लाह होता है या कोई दूसरा नबी होता है। नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। हाथ उठाकर बोलो, वली का उस्ताज नबी भी नहीं, वली भी नहीं बन सकता। अबे पागल की औलाद, जब नबी का उस्ताज वली नहीं बन सकता तो तुम जैसा शैतान, बेईमान और ऐरे गैरे नत्थु खैरे उनका उस्ताज हो सकता है। जिनका उस्ताज खुद अल्लाह हो, जिनका उस्ताज, जोर से बोलो, या तो कोई दूसरा नबी हो। लेकिन मेरे नबी का उस्ताज दूसरा नबी नहीं है, क्योंकि मेरे नबी आखिरी नबी है। तो मेरे नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। हाथ उठाकर बोलो, मेरे नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह जिसको सिखाए उसके इल्म का आलम क्या होगा? याद रखो, अल्लाह का जो बोलो, जो अल्लाह से सीखे उसके इल्म का क्या आलम होगा। यही वजह है मैं कहता हूं मेरे मुस्तफा ऐसे आलिम है कि कायनात के हर जर्रे की उनको खबर है। अब अगर कहिए तो हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। आप इधर देखो, मशीन कमजोर है लेकिन मजमा तगड़ा है। और जब मजमा तगड़ा है तो गुलाम रब्बानी भी तगड़ा है। अरे जोर से बोलो, जो मैंने हदीस सुनाई ये दलील है, दलील। ये कोई बोलो झगड़ा भी नहीं है, ना मेरा किसी से रगड़ा है। अरे जोर से बोलो, न किसी से रगड़ा है,
बल्कि जो मैंने सुनाई है वो हदीसें है। इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार हदीस। अभी आप बैठिए, जब मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा आएगा तब मौलाना फारूक साहब को लाइएगा। अरे बोलो, अभी नहीं, मेरी तकरीर जब 10 मिनट बचे तब हजरत को लेके आइएगा, फिर एक नाज शरीफ पढ़िएगा, फिर हजरत की तकरीर कराइएगा। अभी लाएंगे, मजमा खड़ा होगा, अभी लाएंगे। अरे जोर से बोलो, आप इज्जत करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूं आपका ध्यान भटकेगा। अरे बोलो, भटकेगा तो जलसा का मकसद फौत हो जाएगा। बैठिए, जल्दी बैठिए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। ये देखिए कि जिसने मेरे नबी को अनपढ़ कहा वो खुद अनपढ़ है या मेरे नबी दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मउ मा ला तस्मऊन अत्तिस समाउ व हक़्क़ लहा अन ताता मा फ़ीहा मौज़उ अरबअ असाबे इल्ला व मलकुन वासिउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलस्सस्तुम बिन्निसाई अलल फुरुश वला खरजतुम इला सौदात तजारून इलल्लाह लवदित्ता अन्नी कुन्तु शजरत तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप लोग मुझसे नाराज हैं कि खुश हैं? पीछे वाले बोलो, हाथ उठाओ, कितने लोग नाराज हो? अरे बोलो, हाथ उठाओ, नाराज हो के खुश। अगर खुश हो तो हर आदमी हाथ उठाओ, और नाराज हो तो हाथ गिरा लो। नहीं, माशाल्लाह आप लोग होशियार हैं, होशियार लोग। बंगाल के मुसलमानों को कहते हैं, बंगाल का मुसलमान उर्दू नहीं समझता है। अबे पगलाओ, उर्दू जितना बंगाल वाले समझते तुम्हारे अब्बा नहीं समझते हैं। बंगाल का मुसलमान उर्दू ही नहीं समझता, वो ये भी समझता है कौन बड़ा आलिम है और कौन छोटा आलिम है। अरे बोलो, बंगाल वालों को सब खबर है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, किस किताब की हदीस सुनाई? तिरमिज़ी शरीफ। बोलो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 55। इनाम कितना? 5 लाख। लाओ झोला, भरो पैसा, लड़ना बंद करो, लड़ना और लोगों को बहकाना भी। अरे बोलो, लोगों को बहकाना भी बंद करो। सुन्नी जैसे थे वैसे सुन्नी बनकर रहो। सुन्नी बनने में अच्छाई है और टुन्नी बनने में बुराई है। अब तुम्हारी मर्जी है, सुन्नी बनो या टुन्नी बनो। हाँ, इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। तो मैं आपको हदीस सुना चुका हूं, मतलब सुनिए और ये देखिए। जिसने मेरे नबी को उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा, अरे जोर से बोलो, उससे बड़ा अनपढ़ मरदूद जहन्नमी कोई नहीं है। उससे कहिए तौबा करो। ऐसे मौलवियों के पीछे नमाज पढ़ना जायज? हाँ, और अवाम कहे कि मेरा मौलाना बिल्कुल ठीक बोल रहा है तो उससे रिश्ता करना भी जायज नहीं है। हाँ, क्योंकि जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। जिसने पिस्तौल चलाया वो भी मुजरिम, और जिसने पिस्तौल ला कर दिया वो भी मुजरिम, और जो सपोर्ट करे वो भी मुजरिम। तो जिसने नबी की तौहीन की वो तो काफिर,
लेकिन जिसने सपोर्ट किया अच्छा जाना वो भी काफिर। जो हाल ऐन का वही हाल, जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। जब मसला समझ गए तो अब हदीस का मतलब समझो, कलेजा दहल जाएगा। जल्दी बैठिए, कोई उठ के जाना नहीं। गुलाम रब्बानी कभी कभी मूड में आता है। अरे जोर से बोलो, गुलाम रब्बानी अभी भी वही गुलाम रब्बानी है जो 30 बरस पहले था। आज भी हम वही हैं, लेकिन ये मूड की बात होती है। जब आदमी ठीक होता है तो मैं भी ठीक हो जाता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम लोग नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो, तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, अल्लाह से रोते गिड़गिड़ाते फरियाद करते, ये अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर के दौरान अगर कोई लोमड़ी की तरह उधर जाता है और आधा आता है तो आदमी का ध्यान भटकता है। मैंने बड़ी कीमती हदीस सुनाई, लेकिन जब कोई जाए आएगा तो ध्यान भटकेगा। बैठो, चुपचाप से बैठो, किसी को कोई अभी नहीं लाए। जब मेरी तकरीर 10 मिनट बचे तब आप जो चाहो करो। इधर देखो, बोलो नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, नबी ने क्या कहा? बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम, और नबी ने यह भी फरमाया, बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम। जोर से बोलो, तुम। नबी फरमाते हैं कि आसमान में फरिश्ते सजदा करते हैं, तुम नहीं देखते हो, लेकिन मैं 4 उंगली भी जगह खाली जहां फरिश्ते सजदा ना कर रहे हो तुम नहीं देखते हो, मगर मैं। नबी फरमाते हैं, कसम खुदा, कसम खाकर, इधर देखिए, नबी अपने गुलामों से कसम खाकर कह रहे, कसम खाकर नबी फरमाते हैं, कसम खुदा, जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, बीवी को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, अल्लाह से जंगल में जाकर खूब रोगे, गिड़गिड़ाओगे और अल्लाह से कहोगे, अल्लाह मैं बेकार इंसान बनाया गया, काश मैं पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। ये अल्लाह मैं हिसाब नहीं दे पाऊंगा, ये अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिरी कैसे दूंगा, मेरा चेहरा हाजिरी के लायक नहीं है। अब आप बताओ, नबी फरमाते हैं, जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओ, दरिया के किनारे भाग जाओ और रो रो कर अल्लाह से कहो, काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। अब आप बताइए, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पूछूं? और जोर से बोलो, पूछूं? चांद यहां से कितनी दूरी पर है? अरे बोलो, चांद यहां से कितनी दूरी पर है? बहुत दूर। अरे बोलो, कुछ तो बताओ। हमारे बोलो, हमारे इंडिया के साइंसदान चांद पर गए, चांद बोलो, चांद पर अपनी मशीन को भेजा। आपको मालूम है कि नहीं? आपको मालूम है, साइंस का कहना है कि चांद यहां से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। कितना? जल्दी बोलो, जोर से बोलो।
सारा मजमा जोर से बोलो, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है और चांद से करोड़ों किलोमीटर दूर आसमान है और उससे भी करोड़ों किलोमीटर दूर, जोर से बोलो, दूसरा, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठवां, छठवें से सातवां। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, नबी फरमाते हैं सातों आसमान में फरिश्ते सजदा करते हैं, तुम नहीं देखते हो मगर मैं सबको देखता रहता हूं। नबी फरमाते हैं सातों आसमान में फरिश्ते बातें कर रहे हैं, तुम नहीं सुनते हो मगर मैं सबकी सुनता हूं और सबको सुनता हूं। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिस नबी को करोड़ों किलोमीटर आसमान की खबर है, जोर से बोलो, जिस नबी को करोड़ों किलोमीटर आसमान के हर चीज की खबर है, क्या उस नबी को बंगाल की खबर नहीं है? क्या उस नबी को बिहार की खबर नहीं है? क्या उस नबी को यूपी की खबर नहीं है? क्या उस नबी को महाराष्ट्र की खबर नहीं है? क्या उस नबी को अरब की खबर नहीं है? क्या उस नबी को अजम की खबर नहीं है? अबे पगला, कान खोलकर सुन लो, मेरा रसूल वो रसूल है कि अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया है कि आसमानों की भी खबर रखते हैं और जमीनों की भी खबर रखते हैं। जो नबी को अनपढ़ कहे वो खुद अनपढ़, उसका बाप अनपढ़, उसका मौलवी अनपढ़, उसका उस्ताद अनपढ़, उसकी पूरी जमात अनपढ़ 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 अनपढ़। तो आपको अनपढ़ से बचना है। अरे जोर से बोलो, आपको अनपढ़ से, हाथ उठाकर बोलो, अनपढ़ से, वरना अनपढ़ सबको क्या बना देगा? अनपढ़। अंधा गांव में काना राजा। अरे बोलो, अंधा गांव में, हाँ वो तो खुद अंधा है और ये सबको काना बना देगा। अरे जोर से बोलो, इसलिए सुन्नी बनकर रहो, इसी में भलाई है। टुन्नी मत बनो, सुन्नी बनो। लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। बोलो, अभी मैंने कई वादा पूरा किया? दो, अभी तो 3 बचा है। मैंने 5 वादा किया है और अभी ही मौलाना फुर फुर कर रहे हैं। अरे बोलो, अभी फुर फुराइए मत। अरे बोलो, कुछ मुसलमान भी बहुत फुर फुरा रहे हैं और फुर फुर कर रहे हैं। याद रखिए, न फर फराने वाला ठीक है, न फुर फुराने वाला ठीक है। अरे बोलो, जो नबी को अनपढ़ कह रहा है वो फर फरा रहा है और जो बीच में लोमड़ी की तरह कभी इधर कभी उधर वो फुर फुरा रहा है। न फर फर ठीक है, न फुर फुर ठीक है। आपको फर फर से भी बचना है और फुर फुर से भी बचना है, क्योंकि फर फर से ज्यादा खतरनाक फुर फुर है। हाँ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो लड़िए मत, झगड़िए मत। कई वादा पूरा किया? 2। अगर इजाजत दो तो अब मैं तीसरा वादा पूरा करूं या बंद कर दूं? लेकिन हो सकता है, अरे बोलो, जान बची तो लाखों उपाय। गुलाम रब्बानी इतने कमजोर माइक पर 1 घंटा बोला, अभी तक 1 घंटे में जुब्बा भीग चुका है, गंजी भीग चुकी है, पाजामा बचा है। अगर और बोलूंगा तो कहीं पाजामा भी भीग जाएगा। अब आप बताओ कितना भिगाओगे मुझे? अरे बोलो, कितना भिगाओगे? तो अगर कहिए नाराज ना हो तो बोलिए मौलाना रबीउल, और बोलूं? अरे बोलो ना भाई। हाँ रे, जी हाँ। अच्छा ये बताइए, बोलने में मेहनत है कि जी हाँ बोलने में मेहनत है? तो मौलाना रबीउल को क्या लगता है? अब बैठे, देखिए, एक बीमारी हो तो इलाज किया जाए। अरे बोलिए, लेकिन जिसके बदन में पूरी बीमारी भरी हुई हो तो किसका किसका इलाज करे? पानी चढ़ाऊं के इंजेक्शन दूं?
अरे जोर से बोलो। हाँ, इनको हमारी हर चीज से एलर्जी है। अरे जोर से बोलो। इनको हमारी हर चीज से एलर्जी है, और जब हर चीज से एलर्जी है तो इलाज कैसे करूं? पानी चढ़ाऊं के इंजेक्शन दूं? अरे बोलो। इन्होंने कहा कि हजरत जुलूस के बारे में भी बोल दीजिएगा। इधर देखिए, जुलूस पर तो ऐसी ऐसी हदीस है कि अगर मैं पेश करूं तो कसम खुदा कलेजा फट जाएगा। इधर देखिए, कसम खुदा बड़ी शानदार हदीसें हैं। इन्होंने कह दिया है तो कह दीजिए, चलते चलते इसी वक्त ही मैं पेश कर देता हूं। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर बाबो फसाइले सैयदुल मुरसलीन सफा नंबर 546। जोर से बोलो, सफा नंबर 546। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 555। जोर से बोलो, पेज नंबर 546, पेज नंबर 555। और मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 बाबो हदीसिल हिजरत सफा नंबर 419। कितना? जोर से बोलो। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 419 बाबो हदीसिल हिजरत। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 555। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 546। अब आप हदीस सुनिए। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहूम बिही हत्ता रायतुल वलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह वरवाहु मुस्लिम। सयदर रिजालु वन्निसाउ फौक़ल बुयूत व तफ़र्रक़ल गिलमानु वल ख़दम फ़ित तुरुक़ युनादूना या मुहम्मद या रसूल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा? एक बीमारी हो तो इलाज किया जाए। गुलाम रब्बानी के पास इधर देखो, हर बीमारी का इलाज है। जोर से बोलो, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। अरे जोर से बोलो, उसके लिए वक्त चाहिए। इन्होंने कहा जुलूस, तो मैंने कई किताब का हवाला दिया। जल्दी बोलो। 3 बोलो। बुखारी शरीफ एक किताब, दूसरी किताब बोलो मुस्लिम शरीफ, पेज नंबर कितना? बोलो पेज नंबर कितना? 419 जिल्द नंबर 2 बाबो हदीसिल हिजरत, यानी हिजरत वाली हदीस में ये हदीस मौजूद है। और मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 बाबो फज़ाइल सैयदुल मुरसलीन पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 546। गौर से सुनिए। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना गए, जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे, जिस दिन मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? मदीने का ये आलम था, मदीने का ये आलम था। बच्चे भी खुशियां मना रहे थे, औरतें भी खुशियां मना रही थी, बुजुर्ग भी खुशियां मना रहे थे। पूरा मदीना खुशियों में डूबा हुआ था। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, आज तक मदीने वालों को मैंने इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा। न बच्ची की शादी में, न किसी और मौके से इतनी खुशियां मनाते हुए मदीने वाले को कभी नहीं देखा। जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो बच्चे भी खुशियां मना रहे थे, औरतें भी खुशियां
खुशियां मना रही थी, बूढ़े भी खुशियां मना रहे थे, सब नबी पर नबी का तराना पढ़ रहे थे। हजरत बर्रा कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा जैसे मेरे नबी मदीना पहुंचे तो जितने जवान थे सड़कों पर आ गए, जितने बच्चे थे सड़कों पर आ गए, जितने बूढ़े कमजोर थे अधेड़ थे वो सब सड़कों पर आ गए। और आने के बाद नबी की आमद पर नारा लगाने लगे। सुभान अल्लाह। इधर देखिए हजरत बर्रा कहते हैं जैसे नबी मदीना पहुंचे मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, जितने बूढ़े थे सड़कों पर थे, जितने जवान थे सड़कों पर थे, जितने बच्चे थे सबके सब सड़कों पर जमा हो गए और जुलूस की शक्ल में नबी के नाम का नारा लगाने लगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अरे बोलो अपनी तरफ से नहीं, ये बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस के सहाबा जुलूस की शक्ल में, किसकी शक्ल में? जुलूस। अरे अच्छा जुलूस किसको कहते हैं? जहां पर भीड़ इकट्ठा हो और कोई प्रोग्राम हो। तो बोलो जितनी भीड़ थी वो सब नबी के आमद पर भीड़ थी। अरे जोर से बोलो, वो नबी के आमद का प्रोग्राम था। औरतें भी झूम रही थी, बच्चे भी झूम रहे थे, जवान भी झूम रहे थे। हदीस हजरत इधर देखिए इमाम मुस्लिम कहते हैं तफर्रकल गिलमान वल खदम फित तुरुक युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो जितने खादिम थे वो सब सड़कों पर आ गए, जितने जवान थे वो सब सड़कों पर आ गए, जितने बच्चे थे वो सब सड़कों पर आ गए और जुलूस की शक्ल में नबी के नाम का क्या नारा लगाने लगे? या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, मरहबा या मोहम्मद या रसूल। इस तरह का नारा मदीने के मुसलमान लगा रहे थे। अब आप बताओ मदीने के मुसलमान को मानूं कि तुम जैसे अनपढ़ को मानूं? अरे बोलो एक बीमारी हो तो इलाज करूं, यहां तो हजारों बीमारियां हैं, मेरे पास सबका जवाब है और सबका इलाज है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। अभी मैं इंजेक्शन दे रहा हूं, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो पानी चढ़ाऊंगा। जब देखूंगा कि इंजेक्शन काम नहीं किया तो थोड़ा पानी चढ़ा दूंगा। अरे बोलो इजाजत है? हाँ, और पानी उसी वक्त चढ़ेगा जब उनका पानी उतरेगा। अरे बोलो इजाजत है? अगर लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, बल्कि समझने का वक्त है। लड़िए मत, लड़ने वाला पागल है, पागल। सूझबूझ से काम लीजिए। मुसलमान उसको कहते हैं कि अगर कोई हमारे बाप के खिलाफ बोले तो बर्दाश्त कर लेंगे, बेटे के खिलाफ बोले तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी के खिलाफ बोले तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि नबी हमारी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। हाथ उठाकर बोलो जान से भी ज्यादा। सब लोग हाथ उठाओ, जान से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा महबूब है। और इसी का नाम ईमान है, और ऐसे ही शख्स को मोमिन कहा जाता है। अब आगे चलिए, चौथा वादा। जल्दी से 10 मिनट में, टाइम भी बताइएगा, टाइम भी बताते रहिएगा। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी बोलना बंद कर दिया है। जोर से बोलो, तब से मैंने, हाँ, घड़ी तो छोड़िए अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। कितना टाइम हुआ? बाकी नहीं, टाइम बताइए। अरे कितने में? 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो एक वादा बच जाएगा। एक वादा पूरा कर देता हूं, चूंकि 10 मिनट बचा है। इन्होंने कहा था कि हजरत आज आपको 2 घंटा बोलना है। मैंने कहा जनाब
पेट्रोल तो नहीं है, लेकिन 2 घंटा की पाबंदी मत लगाइए। जब मैं कुर्सी पर बैठूंगा तब पता चलेगा 2 घंटा बोल रहा हूं कि 2 घंटी बोल रहा हूं। अरे बोलो, गुलाम रब्बानी ने 2 घंटा तक हदीस की घंटी बजाई है। अब देखता हूं उनके दिमाग का घंटा काम कर रहा है कि नहीं है। मेरे हदीस की घंटी तो बज गई, अब दिमाग का घंटा बज रहा है कि नहीं, वो तो बोलो समझने वाला ही समझेगा। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, 10 मिनट में आखिरी गुफ्तगू। इधर देखिए, हमारा ये भी अकीदा है कि नबी हाजिर हो। हाथ उठाकर बोलो, नबी हाजिर हो नाजिर। हाजिर का मतलब मौजूद, हाजिर का मतलब, और नाजिर का मतलब देखने वाले। अरे हाथ उठाकर बोलो, हाजिर का मतलब मौजूद और नाजिर का मतलब क्या मतलब? हमारा अकीदा है कि मौत नबी को आई, मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो काफिर है, काफिर। लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में फर्क यह है कि हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की मौत 1 सेकंड के लिए हो गई। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत पर अमल हो गया। अब नबी जैसे पहले हाजिर थे वैसे अब भी हाजिर हैं, जैसे पहले नाजिर थे वैसे अब भी नाजिर हैं। मुस्तफा जैसे कब्र के ऊपर देखते थे वैसे कब्र के अंदर से देख रहे हैं। बोलो, नबी की जिंदगी पर्दा करने से पहले जैसे थी वैसे ही जिंदगी, उससे बेहतर जिंदगी कब्र वाली जिंदगी है। मुस्तफा बोलो, मौत तो आई लेकिन उनकी मौत हमारी मौत में फर्क है। हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन उनकी मौत 1 सेकंड के लिए हुई। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत पर उनका अमल हो चुका। अब अल्लाह ने उनको वो शान अता की है, जैसे पहले नाजिर थे अब भी नाजिर है, जैसे पहले हाजिर थे वैसे अब भी हाजिर है। जो शरीर, जो बदन दुनिया में था वही शरीर, वही बदन कब्र में है। जैसे हमें दुनिया में देखते थे ऐसे कब्र से देखते हैं। इजाजत दीजिए तो मैं आपको पहले कुरान की आयत सुनाऊं, फिर हदीस सुनाऊं। 10 मिनट में तकरीर खत्म। जैसे मैं पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए, जैसे मैं पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए। इन्ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। इसका मतलब अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, बेशक हमने आपको दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। इस आयत में 3 वर्ड हैं। क्या वर्ड हैं? जल्दी बोलो, 3 बोलो। 3 समझने वाले कलेमात हैं। 1 नंबर पर क्या अल्लाह फरमाता है, नबी मैंने आपको इस दुनिया में क्या बनाकर भेजा? शाहिद। और दूसरा मुबश्शिर, तीसरा नजीर। शाहिद का माना गवाह। हाथ उठाकर बोलो, शाहिद का माना। अल्लाह फरमाता है, नबी मैंने आपको इस दुनिया में, हमने आपको इस दुनिया में गवाह बनाकर भेजा। आप सबके गवाह हैं, आप सबके गवाह हैं। आप सिर्फ उम्मत के गवाह नहीं, सारे नबियों के भी गवाह हैं, सारे नबियों की उम्मतों के भी गवाह हैं, और खुद आप अपनी उम्मत के भी गवाह हैं। अल्लाह ने नबी को क्या बनाकर भेजा? हाथ उठाकर बोलो, गवाह। जल्दी करो, हाथ नीचे करो। अच्छा, गवाह जिंदा होगा कि मुर्दा? जोर से बोलो। ये बच्चा कम बोल रहा है। मैं सब समझता हूं। तुम लोग हम लोगों की तकरीर बेचकर करोड़ों रुपए कमाता है। हम लोगों की तकरीर बेच करके कितने चैनल वाले करोड़पति बन गए, लेकिन मौलाना को कभी एक रसगुल्ला भी नहीं खिलाया। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ये लोग हम लोगों की बेअदबी करता है। बोलो, कैसे बेअदबी करता है? मौलाना लोगों की तकरीर बेचकर पैसा तो कमाता है, लेकिन मौलाना के सामने कार्टून अजीब अजीब बना देता है। अगर मौलाना के मुंह से निकल गई बकरी तो बकरी बना दिया,
और मौलाना ने अगर कुत्ता का वाकया बयान किया तो उसने कुत्ता बना दिया, और अगर मौलाना ने सूअर का वाकया बयान किया तो उसके नाम के सामने सूअर बना दिया, और अगर मौलाना ने गधा का नाम लिया तो उसके सामने क्या बना दिया? गधा। ऐसी गधापनी कभी नहीं करना है किसी आलिम उलमा के सामने। किसी कार्टून को गलत अंदाज में मत पेश करना, वरना चैनल तुम्हारा चैनल ले जाएगा। अरे बोलो, हाँ, जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला लग जाएगा। गुलाम रब्बानी मना नहीं करता, तुम तकरीर पेश करो, लोगों को सही आवाज बनाकर पेश करो, और गलत तरीके से पेश करोगे तो मौलाना जबरदस्त एक्शन ले सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप हमारे बच्चे हैं, मौलाना के सामने या किसी भी नबी बुजुर्ग का वाकया अगर पेश करें तो उनके सामने आपको तस्वीर नहीं, ये लोग नबी का वाकया पेश करता है तो नबी की नबी की तस्वीर बनाता है। ऐसा बनाने वाला हराम, और ऐसा चैनल से पैसा कमाने वाला भी हराम। उसकी कमाई हराम हराम हराम। जायज कमाना है तो जायज तरीके से रहो। अरे बोलो, ये बात चली तो मैंने कह दिया। अच्छा ये बताओ, गवाह जिंदा बनेगा क्या मुर्दा? जल्दी बोलो, बस 5 मिनट मेरी तकरीर सुनिए। चचा कहां जा रहे हैं? ये चचा है कि जमान है? जमान। बोशो। हाँ, तुम लोग क्या समझता है कि रब्बानी साहब बंगला नहीं जानता है? अरे आपका रब्बानी बंगाल का पानी पीता है तो बंगाल का भी असर है, और मेरे बदन में पूरे भारत का असर है। मैं पूरे भारत का पानी पीता हूं तो कहीं से मुझको अपने किसी भी स्टेट वालों से कोई बात नहीं है। सबकी मोहब्बत मेरे सीने में है, क्योंकि मैं सबका रहबर हूं। जल्दी बोलो, सबका पेशवा हूं, सबका रहबर हूं, सबके लिए आलिम हूं। अरे बोलो, है कि नहीं? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। बस हाथ नीचे करो। बस एक बात मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। ये बताओ, किसी ने किसी को कत्ल किया, एक मिसाल देता हूं। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस आई, पकड़ के ले गई, जेल पहुंचा। कहां पहुंचा? कुछ दिनों के बाद कहां पहुंच गया? कोर्ट। केस चला, कहां पहुंचा? जोर से बोलो, कहां पहुंचा? कौन पहुंचा? कातिल। अरे बोलो, जिसने मर्डर किया वो कहां पहुंच गया? उसको लोग कहां पहुंचाए? कोर्ट। पुलिस लेके कहां गई? कोर्ट पहुंचा दी। गौर से सुनिए, जैसे कोर्ट पहुंचा, जैसे पहुंचा, वकील ने जज से कहा, वकील ने, जोर से बोलो, जज से कहा, अरे बोलो, वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल नहीं है। क्या कहा? सर ये कातिल नहीं है। इधर देखिए, सर ये कातिल नहीं है। जैसे जज से वकील ने कहा सर ये कातिल नहीं है, तो जज ने कहा सबूत। कहा सर? 3 गवाह। कहे गवाह? जज ने कहा गवाह पेश करो। कहा सर पहला गवाह मर चुका है, और दूसरा गवाह अभी यहां नहीं, अमेरिका में है, और तीसरा गवाह अंधा है। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा, अबे पगला वकील, मैं तेरी वर्दी उतार लूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट से धक्का मार के निकाल दूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि जो गवाह बनेगा वो जिंदा होगा, जो गवाह बनेगा उसको कोर्ट में रहना पड़ेगा, जो गवाह बनेगा वो आंखों से देखने वाला होगा, अंधा गवाह नहीं बन सकता। और जो मर चुका है वो गवाह, और जो कोर्ट में आया नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी है। बोलो, हाजिर होना जरूरी, आंखों से देखना जरूरी,
जोर से बोलो, आंखों से देखना जरूरी और जिंदा होना जरूरी। तो जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को शाहिद कहा। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को शाहिद कहा, और शाहिद का माना गवाह, और गवाह के लिए जिंदा होना भी जरूरी है, आंखों से देखना भी जरूरी है, जोर से बोलो, और हाजिर होना भी जरूरी है। तो कुरान की आयत से पता चला मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे वैसे आज हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे आज भी कब्र में जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हमें देखते थे आज भी कब्र अनवर से देख रहे हैं। माशाअल्लाह, ये बताइए मेरी भाषा समझ में आई? अब जा रहे हैं ये लोग लाने, लेकिन मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मैं थक चुका हूं। 2 घंटे हो गए, अरे बोलो, 2 घंटे हो गए गुलाम रब्बानी ने हदीस की घंटी बजा दी है। अब देखता हूं दिमाग का घंटा बजता है या नहीं। खुदा जब दीन लेता है तो अगले, जब गीडर की मौत आती है, अरे बोलो, जब गीडर की मौत आती है तो कहां भागता है? शहर की तरफ। आपके गांव का नाम क्या है? क्या नाम है गांव का? अल्लाह, 12 घड़िया। ये 12 घड़िया है कि घड़ियाल है? आपके गांव का नाम है 12 घड़िया, ये है आपका नगरिया। हाँ, वो बोल रहे हैं मेरा गांव है डगरिया। हाँ, अल्लाह, वो बोल रहा है कि ये गरीब नवाज की है चदरिया। हाँ, मैं समझ ही नहीं रहा हूं, दूर से आप बोल रहे, कोई कह रहा नगरिया, कोई कह रहा बजरिया, कोई कह रहा डगरिया, लेकिन गांव का नाम है बड़ा 12 घड़िया। ये बुलबुल साहब ने बिल्कुल सही कहा है, इसलिए बुलबुल से जरूर मोहब्बत कीजिए। ये आपका भी बुलबुल है, गुलाम रब्बानी का भी बुलबुल है, सबका बुलबुल है। ये आपका बच्चा है तो मेरा भी बच्चा, हर जोर से बोलो, ये आपका बच्चा है तो मेरा भी बच्चा है। मैं अलग नहीं हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तकरीर मेरी खत्म हो गई, अब आगे चलिए। आपने सुन लिया कि मेरे नबी हाजिर नाजिर हैं, और आखिरी में मैंने आपसे यह कहा था कि नबी कब्र में जिंदा है या नहीं, तो वो हदीस भी मैं आप तक पहुंचा दूं। कब्र में नबी आज भी जिंदा हैं, हाजिर और नाजिर तो है। हाजिर नाजिर होने के लिए जिंदा होना जरूरी है, तो मुस्तफा कब्र में जिंदा है, हमें वैसे ही देखते हैं जैसे पहले देखते थे। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तक है जब मजदूर मिट्टी खोदने लगे, बुनियाद खोदने लगे, तो खोदते खोदते पांव के करीब पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जोर से बोलो, खोदते खोदते कहां पहुंच गए? पांव के करीब। जैसे पांव के करीब पहुंचे, अचानक तलवा चमकने लगा, अचानक कदम चमकने लगा, अचानक पांव चमकने लगा। जितने लोग वहां खुदाई कर रहे थे वो डर के मारे वहां से भाग गए और हट गए। आपस में कहने लगे, कोई कह रहा है नबी का पांव है, कोई कह रहा है सिद्दीक अकबर का पांव है, कोई कह रहा है उमर का पांव है। अरे बोलो, सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, किसी को खबर नहीं, न कोई पहचान पा रहा है कि नबी का कदम है, कि उमर का कदम है, कि सिद्दीक अकबर का कदम है। गौर से सुनिए, कोई पहचान नहीं पा रहा है। अचानक हजरते उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो ताबईन में से है, उनको खबर मिली, वो दौड़ते हुए वहां
पहुंचे, गौर से सुनिए, जैसे नबी के रौजा के पास दौड़ते हुए पहुंचे तो पांव पर नजर पड़ी। इधर देखिए, तलवा पर नजर पड़ी। जैसे तलवा पर नजर पड़ी, पांव पर नजर पड़ी, हजरते उर्वा चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर, लड़ो मत, झगड़ो मत, कसम खुदा की ये नबी का पांव नहीं है, ये नबी के गुलाम हजरत फारूक आजम का पांव है, ये नबी के गुलाम हजरत उमर का पांव है, ये नबी के आशिक दीवाने हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब का पांव है। अगर इतना समझ गए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब हाथ नीचे करो, तकरीर खत्म हो रही है। इधर देखो, ये बताओ हजरते उमर को पर्दा किए हुए कितने साल हो चुके थे? 70 साल। बोलो कितने साल? आदमी 3 दिन में सड़ने लगता है। अरे बोलो, किसी का इंतकाल होता है तो कितने दिन में सड़ने लगता है? बदबू आने लगती है कितने दिन में? अरे बोलो कितने दिन में बदबू आने लगती है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में क्या आ जाती है? लाश में बदबू आ जाती है। लेकिन हजरत उमर को पर्दा किए हुए कितने दिन हो चुके थे? 70 बरस। अरे जोर से बोलो कितने बरस? 70 बरस। जिस वक्त पांव उनका जाहिर हुआ उस वक्त 70 साल हो चुके थे, लेकिन पांव ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो, पांव ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो। हजरत शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि ये उमर का पांव चमका। अगर अल्लाह चाह लेता तो नबी का पांव चमकता, लेकिन अल्लाह ने चाहा नहीं कि नबी का पांव चमके, इसलिए कि अगर नबी का पांव जाहिर हो जाता तो कयामत आ जाती, अगर नबी का पांव जाहिर हो जाता तो कयामत आ जाती। अल्लाह ने नबी के गुलाम के पांव को जाहिर किया, नबी के पांव को चमकाया, ताकि अंधों को पता चल जाए, बेवकूफों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। अरे जब गुलाम का ये मर्तबा है तो मेरे रसूल का आलम क्या होगा, मेरे महबूब का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? रहना है तो रहना बन के मुसलमान, अपना पक्का रखना ईमान। जोर से बोलो, अपना पक्का रखना। जो नबी के खिलाफ बोले वो है साहिब ईमान, और जो नबी के खिलाफ बोले बोलो वो है काफिर। अरे बोलो, वो है काफिर। जो नबी की तौहीन करे वो है काफिर, और जो नबी से मोहब्बत करे, नबी की तारीफ करे, वो है साहिबे ईमान, और वही है मुसलमान। बहक गई मेरी जबान, अरे बोलो बहक गई मेरी जबान, पढ़ लीजिए कलमा, अरे बोलो पढ़ लीजिए कलमा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कभी कभी जबान फिसल जाती है तो जबान बोलो, याद रखिए जो नबी का गुस्ताख है वो मुर्तद है, वो काफिर है। जो बोलो तमाम जरूरियात दीन में से किसी का भी इनकार करे वो काफिर व मुर्तद है, और जो नबी से मोहब्बत करे, जो नबी की तारीफ करे, जो नबी पे मरे वो मोमिन है। मोमिन तो मोमिन वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, मोमिन वो है जो रसूल से मोहब्बत करे, मोमिन वो है जो अहले बैत से मोहब्बत करे, मोमिन वो है जो सहाबा से मोहब्बत करे, और जो सहाबा की तौहीन करे, अहले बैत को गाली दे, नबी की गुस्ताखी करे, अल्लाह के खिलाफ आवाज उठाए, वो मोमिन नहीं है, या तो गुमराह है या तो मुर्तद है, या तो बोलो बेईमान है, शैतान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। मैंने अपना वादा पूरा किया, इंशाअल्लाह हदीस की घंटी तो बजा दी है, अब देखना है दिमाग का घंटा बजता है कि नहीं। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।